अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। पिछली वीडियो में हमने अरबी कैलीग्राफी का थर्ड लेटर जीम लिखना सीखा था। आज हम दाल लिखना सीखेंगे। दाल की दो फॉर्म्स और उसका एक कनेक्शन, यानी कि दाल को अगर किसी और लफ्ज़ के साथ मिलाना हो तो वह कैसे मिलाया जाता है। पहले हमने दाल की मेजरमेंट के लिए कत लगा लेने हैं। पहले स्ट्रोक में 3 कत होंगे, तो हम यहाँ 3 कत लगा लेंगे, बिल्कुल इक्वल इन लेंथ। इस तरह। और दाल के दूसरे स्ट्रोक के लिए हमने नीचे की तरफ आना है जब, तो उसके कितने कत होंगे, 2.5 कत लगाने हैं नीचे की तरफ, इक्वल इन लेंथ 2 और 2.5। अब हम दाल लिखना शुरू करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमने 90 के एंगल पर कलम को रखना है। पहले डॉट के साथ से शुरू करना है। 90 के एंगल पर कलम को रखेंगे और नीचे और आगे की तरफ लेते आएंगे। इस तरह से कलम को रखा 90 के एंगल पर, और 1.5 नुक्ते तक हमने इसको आगे की तरफ और नीचे की तरफ लेके आते जाना है जब तक 1.5 नुक्ता ना हो जाए। अब हम तकरीबन वहाँ तक पहुँचने वाले हैं, तो हम इसे छोड़ देते हैं। अगले स्ट्रोक के लिए फिर से उसी जगह से शुरू करेंगे और अब नीचे की तरफ को यही वाला जो कत है वो बनाएंगे। इसको इधर से पकड़ा और नीचे की तरफ को लेके आए। इस तरह पहले ऊपर की तरफ था, अब ये वाला ही स्ट्रोक नीचे की तरफ बनेगा। ये दाल का पहला कर्व या स्ट्रोक हो गया, पहली लाइन हो गई। हमने यहाँ पर एक लाइन लगा देनी है। ये दाल का ऊपर वाला कर्व हो गया। इसमें 2 स्ट्रोक्स थे। पहले हमने शुरू में कलम को रखा 90 के एंगल पर और नीचे को लेते आना है 1.5 नुक्ते तक। जब 1.5 नुक्ता हो जाए, ये इसके अंदर तक पहुंच जाए, तो हमने उसी तरह से फिर कलम रखा 90 के एंगल पर और इसको फिर से नीचे की तरफ लेते आना जब तक कलम बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए और हमारा स्ट्रोक बिल्कुल थिन हो जाए। इस तरह। अब दाल का नीचे वाला हिस्सा बनाने के लिए हम फिर से 2 नुकात लगाएंगे, क्योंकि इसकी 2 नुकात तक गहराई होती है। तो हमने 2 नुकात लगा लिए और हम इसको अब नीचे की तरफ और आगे की तरफ लेके आएंगे जैसे हमने बे में किया था, लेकिन इसकी जो गहराई है वो थोड़ी ज़्यादा होगी। हमने कलम को उसी जगह पर रखा जहाँ पहले रखा था 90 के एंगल पर ही, और नीचे की तरफ लेते आए। 6 नुकात तक तकरीबन ये नीचे की तरफ आएगा, लेकिन बिल्कुल सीधा होगा। अब हमने देखना है कि जब ये दोनों जो एंगल्स हैं तकरीबन बराबर हो जाएं, तो हमने 1 नुक्ते तक और आगे बढ़ा के इसको गोल कर देना। तो यहाँ तक 6 नुकात हो गए। अब हम इसको गोल कर देते हैं, और जब हम इसे गोल करेंगे तो इसके जो नोक है वो सीधी नहीं लेके आनी, इसको अंदर की तरफ, मतलब जहाँ पर पहला स्ट्रोक शुरू हुआ था ये उसको पॉइंट करेगा, उसकी तरफ होगा। सो ये दाल की फर्स्ट शेप है, जिसमें यहाँ पर जो नुकात आएंगे वो 6 होंगे। हम लगा लेते हैं। छः नुकात, और ये इसकी गहराई होगी 2 नुकात तक नीचे की तरफ। दाल की दूसरी फॉर्म बना लेते हैं अब हम। उसके लिए पहले जो 2 स्ट्रोक्स हैं वो सेम होंगे। नीचे हमने ये भी तकरीबन सेम ही लेके आना है, लेकिन गुलाई नहीं करनी, सीधे में ले जाना है। वो कैसे कि हम पहले स्ट्रोक्स ये लगा लेते हैं कत। पहला कत 3 नुकात पर मुश्तमिल था, 3 नुकात लगाए। दूसरे में 2.5 नुकात, ढाई नुकात भी लग गए। अब हम इसको वैसे ही इसकी तरह बिल्कुल फॉलो करके नीचे लेके आएंगे। पहले हमने 90 के एंगल पर कलम को रखा
और 1.5 नुक्ते तक नीचे की तरफ लेते आए। फिर से उसी जगह पर दोबारा कलम को रख के जो बाकी वाला हमारा रह गया था उसको इस तरह कंप्लीट किया कि कलम दोबारा 90 के एंगल पर आ जाए। अब 2 नुकात तक हमने इसकी गहराई करनी है, तो हम यहाँ पर 2 नुकात लगा लेंगे। फिर से इस पॉइंट के बाद 2 नुकात लगाएंगे, तो 1 और 2। अब हम इसको नीचे की तरफ बढ़ा सकते हैं। उसी एंगल पर कलम को रखना है और आगे की तरफ मूव करना है आराम आराम से, बिल्कुल सीधा इसको आगे लेते आना है। इसका ये हिसाब नहीं है कि इसके बाद से एक कट होना चाहिए। हमने इधर ऐसे देखा था कि जब ये दोनों एक दूसरे को टच कर जाएं तो उसके बाद एक नुक्ता आगे बढ़ाना है, लेकिन इधर ऐसे नहीं करना। इधर 6 नुकात तक प्रॉपर आगे लेते आना है, क्योंकि ये वाली शेप जितनी लंबी होगी उतनी इसमें ज़्यादा खूबसूरती आएगी। अब हमने आगे से नोक बनानी है, तो हम क्या करेंगे, कलम की सिर्फ पहली टिप को यूज़ करेंगे और इसको आगे लेते आएंगे। और दूसरी दफ़ा में जब हमने इसको कंप्लीट करना है तो इस टिप को जहाँ से छोड़ा था वहाँ से मिला देंगे और अब हम इसको कॉर्नर को फिल कर देंगे। यह है दाल की दूसरी शेप। इसका ताज बना लेंगे हम, जो हमने अलिफ में सीखा था। कलम को उसी एंगल पर रखा जिधर से पहले शुरू किया था और नीचे की तरफ लेते आना है इस तरह से। उसके ऊपर ही लिखना है, लेकिन जहाँ पहले शुरू किया था बिल्कुल उसके ऊपर कलम नहीं रखना, उससे थोड़ा सा ऊपर रखना है ताकि ये बाहर को निकल आए। अब हम इसका कोना बनाएंगे और फिलिंग कर देंगे। ये आपने अगर मेरी फ़र्स्ट वीडियो देखी हो अलिफ की तो आपको याद होगा, उसमें मैंने बताया था। इसमें भी हम यूँ ही करेंगे, बाहर निकाला और तकरीबन 1.5 नुक्ते तक में इसकी फिलिंग कंप्लीट हो जाती है। ये दाल की 2 फॉर्म्स हो गई। अब मैं आपको इसकी गुलाई और इसके नीचे वाला एंगल जो है ये बनाना सिखा देती हूँ अलहदा अलहदा। हमने क्या किया कि इसको नीचे लेके आए इस तरह। अब हम इसको दोबारा ऊपर लेके जाएंगे तो सिर्फ कलम जो है बिल्कुल 90 के एंगल पर ही आगे को चलेगा, क्योंकि कलम बिल्कुल सीधा हो चुका है, बिल्कुल थिन स्ट्रोक है कलम का। तो अब जो इसका स्ट्रोक बनेगा वो बिल्कुल थिन होगा। देखिए लास्ट पे बिल्कुल एक टिप बची है। और इधर क्या करेंगे, नीचे को लेते आएंगे बिल्कुल सीध में, और जब हमें लगे कि 6 नुकात हो गए, या आप जब पैमाइश के साथ लिखना सीख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हमने एक छोटी सी लाइन लगाई और उसको दूसरे जो पॉइंट था उसके साथ में इस तरह मिला दिया और इसकी फिलिंग कर दी। सो ये हैं दाल की 2 फॉर्म्स। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर हमने इस लेटर दाल को किसी और लेटर के साथ मिलाना हो तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें जो आपको याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर ले लेते हैं। सपोज़ कि हमने बे लिया है, हम कहते हैं कि हमने बे को दाल के साथ मिलाना है, तो वो कैसे मिलाएंगे। आपने अगर मेरी बे वाली सेकंड वीडियो देखी हो तो आपको याद होगा कि हमने सबसे पहले बे को लिखा था कि पहले 90 के एंगल पर कलम को रख के नीचे की तरफ लेते आए थे जब तक कलम सीधी ना हो जाए। ये होगी 1.5 नुकात तक की, 1 और 1.5 तकरीबन, उसके बाद कलम सीधा आएगा। तो हमने अब इसी जगह से दोबारा कलम को पकड़ा और ऊपर की तरफ ले जाएंगे। आप बे की वीडियो भी देख सकते हैं दोबारा। इस तरह एक पॉइंट ऐसा आएगा कि कलम का एंगल बिल्कुल स्ट्रेट 90 के एंगल पर हो जाएगा। यहाँ ला के हमने कलम को छोड़ देना है, बिल्कुल थिनर स्ट्रोक हो गया, हमने कलम को छोड़ देना है। अब हमने पैमाइश के लिए कत लगाने हैं। कितने, दाल को, क्योंकि हमने ये वाली दाल को इधर साथ अटैच करना है इस तरह, तो 5 नुकात तक की इसकी लेंथ होगी। और इसकी जो चौड़ाई है इतनी होनी चाहिए कि इसके अंदर एक नुक्ता पूरा आ जाए। बाकी हम 5 नुकात लगा लेते हैं।
4 और 5 नुकात तक में इसकी लंबाई होगी। और इसको क्योंकि ये दाल है, रे नहीं है, तो ये सीधा नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा इस तरह कर्व होगा, तो वो होगा 1 नुक्ते तक। तो अब हम इसको लिखना सीख लेते हैं। 2 नुक्ते तक हमने बिल्कुल इसको इस तरह ही लेते आना है, मतलब हमने जिस तरह पकड़ा बिल्कुल सीधा उसी तरह लेते आना है 90 के एंगल पर। अब हमने इन डॉट से थोड़ा दूर होते जाना है ताकि हमारी दाल की शेप प्रॉपर आए। हमने उससे दूसरी तरफ को मूव करना है और जब हम इस डॉट तक पहुंचेंगे तो हमारा कलम का स्ट्रोक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस तरह देखें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम 2 नुक्तों तक बिल्कुल सीधा आएंगे। तो अब हमने कलम को दोबारा से इस तरह मूव करना है और 2 नुक्ते के साथ ही इसको बाहर निकाल देना है। अब हमने इसको इससे अलहदा कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि 1 नुक्ते तक यहाँ बस हमने जगह छोड़नी है। 1 नुक्ता यहाँ पर लगाना है ताकि हम इसके साथ साथ आएँ, ज़्यादा नीचे मूव ना कर जाएं। कलम को दोबारा उसी एंगल पर रख के नीचे की तरफ मूव करना है जैसे हमने इधर किया था। अब आप ये समझे कि हम इधर ये वाला स्ट्रोक अटैच करने लगे। नीचे नीचे मूव करना है। आपको ये भी याद होना चाहिए कि इसके 6 नुकात थे, ज़्यादा लंबी नहीं बनानी। नीचे नीचे मूव करना है तकरीबन 5 नुकात तक और 6वें नुकात में हमने इसको अंदर की तरफ मूव कर देना है इसकी गुलाई करने के लिए। ये हो गया कि हम बे को दाल के साथ कैसे अटैच करते हैं। हम इसका डॉट लगा लेते हैं बे का। चलें, ये मैंने आपको दाल की 2 फॉर्म्स और एक बे को दाल से कैसे अटैच किया जाता है ये समझा दिया। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। अगर आप मुझे अपना काम सेंड करना चाहते हैं तो वो भी इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं। मैं नीचे अकाउंट मेंशन कर दूंगी, मैं आपकी मिस्टेक आपको वहाँ बता दूंगी। होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक बात मैं आपसे करना चाहूँगी कि ये सिर्फ वीडियो देखने से ही नहीं आता। आप अगर यूँ मुझे लिखता हुआ देखेंगे तो आप कहेंगे कि अलिफ बे ही तो है, कि ये इसमें क्या मुश्किल चीज़ है। लेकिन जब आप इसे लिखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी कम्प्लेक्शन है और ये इस तरह बिल्कुल देख के नहीं आती। काफ़ी प्रैक्टिस के बाद मैं भी यहाँ तक पहुँची हूँ। तो आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बार बार कीजिए, वीडियोस को देखिए। और अगर आप बिगनर हैं तो आप ये ना कहिएगा कि हमारे पास तो ये कलरफुल इंक्स नहीं है तो हम तो लिख ही नहीं सकते। आप सिंपल एक बैम्बो कलम जो कि किसी भी स्टेशनरी शॉप से मिल जाती है वो यूज़ कर सकते हैं और ब्लैक जो इंक है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो हम बचपन में अपने पेन में यूज़ करते थे, आप प्रैक्टिस के लिए वो वाली इंक भी यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, मुझे दुआ में याद रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।